हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार से पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2022 का एग्जाम 23 और यहाँ पे देखो क्या 19 और 18 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि यदि त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो, यदि त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो, सिद्ध करके बताना है। और सेकेंड नंबर में यहाँ पे दिया है कि टेन बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉट ए बटा दो को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दो प्रश्न को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप 4 से 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में क्वेश्चन दिया क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है साइन, यहाँ पे दिया है साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर आपको बताना है कॉस ए बटा दो, है ना। मतलब सीध करके बताना है कि बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो यहाँ पे समझना, पहले त्रिभुज को छापेंगे और हम लोग बेसिक से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज छाप दिया, चलो त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि तीन रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। एक रेखा और दो रेखा और तीन रेखा हो गया। तो तीन रेखा से जो घिर जाएगा वो क्या होता है, त्रिभुज। अब इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख दो B और इसका नाम रख दो C। चलो ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का अंतःकोण। अब अंतःकोण की बात करते हैं। देखो त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है ना, वो प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनता है, जैसे ये एक कोण बन गया, दो कोण बन गया और एक तीन कोण बन गया। और जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का ही होता है, ठीक है। अब जब तीनों कोणों को हम योग करेंगे, तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 180 डिग्री। तो यहाँ पे यदि त्रिभुज का अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि, ये मेरा सिद्ध करना है, समझना। तो अंतःकोण भी हो गया काम। अब देखो यहाँ पे लाना क्या है, तो बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो लाना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, त्रिभुज के अंतःकोण का योग लिखेंगे। तो योग का मतलब जोड़ देना कोणों का। तो यहाँ पे कोण ए हो जाएगा प्लस कोण बी हो जाएगा और कोण सी हो जाएगा, और तीनों कोण का योग मतलब जोड़ना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होता होगा। अब देखो हमको यहाँ पे ये बी प्लस सी भी आ गया और ए भी आ गया, लेकिन बट्टे में दो कहाँ से लाएं। तो बट्टे में दो लाना नहीं है, बट्टे में दो आपको लगाना है। बट्टे में दो यहाँ भी लगाना, बट्टे में दो यहाँ भी लगाना। अब जब दो तो खत्म हो जाएगा, दो तो कटेगा, तो सब ऊपर वाला सेम बचेगा, इसीलिए। चलो अब यहाँ से एक काम, क्या काम करने का, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, बी प्लस सी बटा दो को अलग करेंगे और ए बटा दो को अलग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे लाना क्या है, ये अलग अलग लाना है, इसलिए। तो देखो अब यहाँ पे जो दो है ना, ये दो ए का भी नीचे, बी का भी नीचे और सी का भी नीचे है। तो हम ए बटा दो को अलग कर देंगे प्लस बी प्लस सी और बट्टे में दो कर देंगे। चलो यहाँ पे अगर इसको दो से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 90 बार में, मतलब 90 बार में, है ना। दो से कितना बार में कटेगा, 90 बार में। चलो हो गया। अब देखो यहाँ से काम क्या है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं ना, कि मेरा लाना है बी प्लस सी बटा दो बराबर ए बटा दो। तो यहाँ पे हम सिर्फ बी प्लस सी बटा दो को ही रहने देंगे, और ये ए बटा दो जो है ना, इसको हम कर देंगे बराबर का उधर। तो ये प्लस में है, जब बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी बटा दो, और जब यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री रहेगा, और ये प्लस वाला जब ए बटा दो बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बटा दो हो जाएगा, है ना। अब समझना, तो यहाँ से ए बटा दो को मैंने कर दिया इधर, तो ये आ गया माइनस में, यहाँ पे बच गया बी प्लस सी बटा दो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया है साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर कॉस ए बटा दो दिया है ना। तो यहाँ पे इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर क्या है, तो कॉस ए बटा दो है ना, यही है। अब समझना यहाँ पे कैसे करेंगे, तो साइन यहाँ पे बी प्लस सी बटा दो। अब यहाँ से हम एक काम करें कि बी प्लस सी बटा दो के पास बैठाएंगे 90 माइनस ए बटा दो को। क्यों अब ऐसा बैठाने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे रीज़न ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कि साइन अगर
90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर आपको कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला जो है ना ऑब्जेक्टिव नंबर में कई बार पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी नोट कर लेना। tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इस तरह से फार्मूला होते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरा साइन देखो, समझना कैसे, यहाँ पे b प्लस सी बटा दो के पास क्या बैठाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 90 माइनस ए बटा दो को बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस ए बटा दो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, जब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के पास क्या है तो ए बटा दो है ना। इधर हम समझाता हूँ आपको कि थीटा के पास क्या है मेरा, ए बटा दो है। ठीक है, तो थीटा के पास मेरा ए बटा दो है तो यहाँ पे साइन अगर 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा के पास क्या हो जाएगा, ए बटा दो हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा समझो इसको, तो क्या होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है मेरा, ए बटा दो। तो बेसिकली यहाँ पे लाना क्या था समझना, तो लाना था कॉस ए बटा दो। तो बेसिकली कॉस ए बटा दो बेसिकली आ चुका था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर से समझो कैसे किया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने में दिक्कत होता होगा। तो साइन बी प्लस सी बटा दो दिया था बराबर कॉस ए बटा दो, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। मैंने बी प्लस सी बटा दो बराबर बैठा दिया 90 माइनस ए बटा दो, 90 माइनस ए बटा दो कर दिया। अब मैंने ए बटा दो को थीटा मान लिया तो साइन हो गया 90 माइनस थीटा। अब बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा, तो हो गया कॉस थीटा। अब थीटा के पास क्या था, ए बटा दो, तो हो गया ए बटा दो, जो कि बेसिकली लाना था, जो आ गया तो प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या है, तो सेकेंड नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया ये, और ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि tan यहाँ पे दिया tan b प्लस सी बटा दो बराबर कॉट ए बटा दो लाना है, और बहुत ही VBI में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो कैसे समझना, तो यहाँ पे दिया था कि tan b प्लस सी बटा दो बराबर कॉट ए बटा दो था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करेंगे समझना, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज को छापेंगे और आपको हम बेसिक से समझाएंगे। त्रिभुज मैंने छाप दिया, मैंने पहले बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और जो त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, अंदर वाले अंतःकोण जो होता है ना वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो मैंने यहाँ बैठा दिया 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कोण ए हो गया, कोण बी और कोण सी हो गया। तो यहाँ पे तीनों कोण का योग अंतःकोण से ही सिद्ध करना है। तो तीनों कोण हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमको बट्टे में दो की आवश्यकता है, तो यहाँ पे बट्टे में क्या करेंगे, दो को मान लेंगे। और जब इसके बट्टे में माने तो इसके बट्टे में भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दो दो खत्म, तो बचेगा सिर्फ वही वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यह है ना, यहाँ पे देखो ए बटा दो को अलग कर देंगे और बी प्लस सी बटा दो को अलग करेंगे। तो ए बटा दो को यहाँ पे अलग कर देंगे, प्लस बी प्लस सी बटा दो को अलग कर देंगे। और ये जब दो से 180 कटेगा तो 90 बार में कटेगा, 90 बार में कट जाएगा। अब भागा देकर देख सकते हैं, यहाँ पे दो से ये कटेगा कितना बार में, 90 बार में। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि बी प्लस सी बटा दो को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये 90 जो है ना, सॉरी ए बटा दो है ना, इसको हम कर देते हैं उधर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी बटा दो का दो हो जाएगा, बराबर हो गया 90 डिग्री। और जब ये प्लस वाला जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए बटा दो। ठीक है, बी प्लस सी बटा दो बराबर क्या हो गया, 90 माइनस ए बटा दो हो गया। अब देखो बी प्लस सी बटा दो के पास क्या बैठाएंगे, 90 माइनस ए बटा दो, और यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो मेरा दिया है, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दिया क्या है, तो tan दिया है बी प्लस सी बटा दो बराबर दिया है, बराबर लाना है कॉट ए बटा दो, है ना, ये लाना है। चलो तो मेरे यहाँ पे देखो tan का यहाँ पे tan छोड़ देना है, और बताओ कि b प्लस सी बटा दो के पास क्या बैठाएंगे, तो b प्लस सी बटा दो के पास बैठाएंगे 90 माइनस ए बटा दो को। तो 90 माइनस हो जाएगा ए बटा दो हो जाएगा। चलो बराबर क्या है, तो बराबर आपको लाना है कॉट ए बटा दो। तो कॉट ए बटा दो यहाँ पे लिख दो ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिख सकते हो। अब आपको ये फार्मूला पता होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि tan अगर 90 माइनस थीटा कहीं पे देखे तो उसका फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है।
ठीक है। अगर कहीं पे आपको tan 90 माइनस थीटा दिखता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा के पास क्या a/2 है, कोई बात नहीं है, इसको थीटा ही मान लो। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और थीटा के पास मेरा क्या था, a/2, तो हो जाएगा a/2। और बेसिकली यहाँ पे लाना था बराबर में क्या, तो कॉट a/2। अब दोनों बेसिकली आ चुका है, तो यहाँ पे हो गया प्रूफ्ड। तो बहुत ही आसान तरीका से आप हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका से आप 2 से 3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का वीडियो यहीं पे इन करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।